हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की किसमें वृद्धि होगा। यदि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होता है तो उसकी उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में। यदि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। चार्ज में है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण हो जाएगा। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु में क्या होता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसकी चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसकी चाल में वृद्धि होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। 6 का राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में धातुओं की चांदनियों में लकड़ियों के हैंडल क्यों लगे होते हैं। धातुओं के चांदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए लगा होता है, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा पारा, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है। देखिए डिग्री सेल्सियस तो तापक्रम का मात्रक होता है, कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी भी है, जूल भी है, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं है जो कि ताप का मात्रक है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। सूर्य की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्तमातापी हो जाएगा। पूर्ण विकिरण उत्तमातापी से 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, जिसका राइट आंसर समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है ताप का एसआई मात्रक क्या है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर केल्विन हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। देखिए 15 में जो क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, जो कि एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? यदि आप बर्फ पर दाब लगाते हैं तो देखिएगा वह नीचे से वह घटते जाता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। बर्फ पर दाब लगाने से वह घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में निम्न में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। F-32/9 बराबर C5 होता है। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए छोड़ा जाता है। इसलिए 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। इसमें से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो पारा विल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतर निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतर निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन द्वारा होता है। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है? देखिए जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो यह उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? 23 में सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण हो जाएगा, अवरक्त किरण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है? देखिए गर्मी में देखते होंगे काले वस्त्र की अपेक्षा श्वेत वस्त्र ज़्यादा लोग पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? और यह ठंडा लगता है, इसलिए इसका जो कारण है और उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देता है, इसलिए श्वेत कपड़ा आदमी पहनता है और वह ठंडा भी रहता है। इसलिए 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए, जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाए वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था को वाष्पन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जो कि आप बहुत सुने होंगे कि ठोस से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्ट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है एक समान तापमान बनाए रखना तथा गलनांक घटाना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना और गलनांक घटाना, यानी तब नहीं ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर जल हो जाएगा। जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होगा जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए 30 का राइट आंसर
भी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।